दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट के तरफ से कुछ यूट्यूब क्रिएटर्स को अवार्ड्स दिए गए। वर्ल्ड का नंबर 1 रेडियो शो बन जाता है। यही अवार्ड्स एक बार और दिए गए थे, मगर यूट्यूबर्स को नहीं, गोदी मीडिया को। एनटी अवार्ड्स में बजा है खबरों की दुनिया के शहंशाह आज तक का डंका। 1-2 नहीं, पूरे 20 कैटेगरी में आज तक ने जीता एनटी अवार्ड्स। जो सरकार की पूरी मदद कर रहे थे सरकार का एजेंडा पब्लिक करने के लिए। ये बिल्कुल यही भाषा है, यही हकीकत है। जयचंद हो तुम, गद्दार हो। और अवार्ड्स मिलने के बाद और ज्यादा इन गोदी चैनल्स ने भर भर के सरकार का प्रोपेगेंडा चलाया अपने चैनल्स पर। मगर जब तक लोगों को कुछ समझ में आता कि ये क्या हो रहा है, कुछ लोग अंधभक्त बन चुके थे। भगवान है हमारे, हम उनकी पूजा करते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी, वो हमारे लिए एक अवतार है, वो एक साधारण मनुष्य नहीं है। प्रधानमंत्री इस देश के भगवान विष्णु का अवतार है। हमारा पति, हमारा भाई, हमारा बाप, हमारा गुरु है। मगर धीरे धीरे जब लोगों को ये रियलाइज होने लगा कि गोदी मीडिया सिर्फ प्रोपेगेंडा फैला रही है, तो लोगों ने न्यूज चैनल देखना बंद कर दिया और सोशल मीडिया पर शिफ्ट हो गए। सोशल मीडिया पे यूट्यूबर्स को काफी अच्छे व्यूज मिलने लगे। ये चीज जब मोदी गवर्नमेंट ने देखा तो सोचा कि कैसे यूट्यूबर्स को अपनी तरफ किया जाए, क्या किया जाए ताकि यूट्यूबर्स भी गोदी मीडिया की तरह हमारा प्रोपेगेंडा चलाएं, हमें प्रमोट करें। इसके बाद ही था कि इन यूट्यूबर्स के लिए एक अवार्ड फंक्शन अनाउंस किया गया। ये सब जो फील्ड्स हैं इसमें बहुत आगे रहते हैं और मुझे मतलब कहीं ना कहीं से एक उम्मीद थी पिछले 2-3 सालों से कि शायद जल्दी ही सरकार जो है वो कुछ न कुछ ऐसा तो करने वाली है। और जब इसका अनाउंसमेंट हुआ तो मुझे लगा कि जो मैं सोच रहा था वो सच हो रहा है। बहुत ही खुश हूँ मैं। स्पेशल बात ये थी कि हम वहाँ गए और प्रधानमंत्री हमें पूछ रहे हैं, हमसे कह रहे थे कि आप इतने सारे फैक्ट्स और फिगर्स कैसे डाल देते हैं वीडियो में। हमारे लिए तो काफ़ी ड्राई होता है, लेकिन आप उसको बहुत इंटरेस्टिंग बना देते हैं। तो वो सुनकर काफ़ी मतलब इन यूट्यूबर्स ने पीएम मोदी के लिए स्पीच भी दी। जब ये ट्वीट करते हैं तो वो ट्रेंड बन जाता है। जब ये रेडियो शो पे जाते हैं तो वर्ल्ड का नंबर 1 रेडियो शो बन जाता है। He does not write the trend, he is the trend. For the influencer of the influencers. वाह, ये फिल्मी लाइंस। एक्चुअली शायद ये फिल्मी लाइन भाई को अक्षय कुमार ने लिख के दिया था कि ये बोलना है, और भाई देख के पढ़ भी रहे हैं। तो इंडियन मीडिया को बर्बाद करने के बाद, उन्हें अपना अंधभक्त बनाने के बाद, मोदी जी बढ़े यूट्यूबर्स को बर्बाद करने, उनको अपना अंधभक्त बनाने। तो अवार्ड तो मिल गया इन लोगों को, लेकिन अवार्ड मिलने के बाद क्या हुआ, आप उसका सीधा रिजल्ट अभी एंड न्यू के इस वीडियो से पता लगा सकते हैं, जहां पे वो बिहार की बात करते हैं, बिहार के क्राइसिस की बात करते हैं, बेरोजगारी और महंगाई की बात करते हैं, गरीबी, क्राइम या अनएम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे ये लोग बीजेपी को बचाने के लिए, उसको सेव करने का काम कर रहे हैं कि ओहो, कैसे बीजेपी सरकार बिहार को बचा सकती है, बिहार तो इतना खराब है। तो वीडियो पूरा देखना ताकि इनका प्रोपेगेंडा पता लग सके आपको। वो इन सब के पीछे 3 मेजर रीजंस के बारे में बात करते हैं। क्या है? लीडरशिप, नेचुरल डिसएडवांटेजेस और अपॉर्चुनिटी। लीडरशिप एंगल पे बात करते हुए कहते हैं कि हम मानते हैं एक बड़ा प्रॉब्लम है लीडरशिप। हम सोचते हैं कि अगर लंबे समय के लिए कोई पार्टी पावर में रही तो वो डेवलपमेंट पर फोकस कर सकती है। वो यहाँ पे पूरी कोशिश करते हैं ये बताने की कि कैसे लालू जी के 15 साल तक शासन करते रहे और उनके शासन काल को कैसे जंगल राज कहा गया। कुछ दिनों पहले मैंने ट्विटर पर एक थ्रेड पढ़ा। 15 सालों के लिए जब लालू प्रसाद खुद या फिर प्रॉक्सी के थ्रू बिहार के सीएम थे, उस समय को जंगल राज इस नाम से पुकारा जाता था। जंगल राज इस नाम से पुकारा जाता था। कैसे उन्हें दुख होता है, कितनी पीड़ा होती है। तो सुनकर काफी दुख होता है।
है। ओहो कैसे, मगर वो यहाँ पे ये मेंशन नहीं करते हैं कि लालू जी का शासनकाल 1990 से लेकर 2005 तक ही था और आज हम 2024 में जी रहे हैं और ये वीडियो भी 2024 में बनाया है इन लोगों ने। भाई हम पागल हैं, पागल। ये सही गलत क्या पूछ रहे हो हमसे? और ये 20 साल पहले की बात कर रहे हैं कि 20 साल पहले कैसे लालू जी के शासनकाल में चीजें सही नहीं थी, जबकि लालू यादव का शासन तो लगभग 20 साल पहले खत्म हो चुका था। फिर भी आज के दिन अभी और न्यू को लगता है कि बिहार की जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो लालू यादव की वजह से हैं। यहाँ पे ये बीजेपी की भाषा बोलने लग रहे हैं। जैसे बीजेपी सरकार से कुछ भी पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि ये कांग्रेस की गलती है। इसमें आपत्ति है? नहीं कर सकते, स्वयं जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। अभी ये न्यू कहते हैं कि कैसे उन्हें दुख होता है इस घटना से जो बिहार में 20 साल पहले घटी थी लालू जी के राज में। सुनकर काफी दुख होता है। वो बताते हैं कि कैसे बिहार में शासन करने वाली सरकार करप्ट है और कैसे इन्होंने बिहार को पीछे ढकेल दिया है। यहाँ पे वो बीजेपी का नाम छुपा रहे थे, जो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। मगर बिहार में 20 साल से सत्ता में रही बीजेपी की अलायंस वाली पार्टी या बीजेपी का नाम ये एक बार भी नहीं लेते हैं। ये पॉलिटिकल पार्टियों की बात करते हैं जिनके वजह से आज बिहार पिछड़ा हुआ है, मगर वो ये बताना भूल जाते हैं कि बीजेपी की अलायंस वाली सरकार कब से है बिहार में और उनका क्या योगदान है बिहार के डेवलपमेंट में। यहाँ पे वो एक डेटा प्रेजेंट करते हैं और डेटा प्रेजेंट करते हुए कहते हैं कि नीतीश कुमार 3 बार सीएम बन चुके हैं और आज के समय बिहार के सीएम नीतीश कुमार 3 बार बिहार के सीएम बन चुके हैं। उन्होंने 17 साल से भी ज्यादा समय सीएम की कुर्सी पर बिताया है। भाई इतनी अंधभक्ति, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो यार तुम लोग। मगर ये इनका डेटा गलत है क्योंकि नीतीश कुमार 2024 तक 8 बार सरकार बना चुके हैं। अब अभी एनयू ने सिर्फ 2015 तक का ही डेटा क्यों प्रेजेंट किया, आई डोंट नो, क्योंकि सीएम नीतीश कुमार के अलावा कोई और तो सीएम रहा ही नहीं है बिहार का लालू यादव के बाद। और नीतीश कुमार आज भी बिहार के सीएम हैं 20 सालों से। हो सकता है 2015 की बाद की बात करते हुए बीजेपी को पर्टिकुलरली मेंशन करना पड़ता कि बीजेपी भी तो है बिहार में, क्या कर रही है, कोई काम नहीं हो रहा है, गिनाने पड़ते एक एक फैक्ट्स को। इसीलिए इन्होंने बीजेपी का नाम ही नहीं लिया, बीजेपी को छुपा लिया। शायद बीजेपी को बचाने के लिए ही इन्होंने नाम ही नहीं लिया। ले भाई नाम ही मत लो, सीधा छुपा दो बीजेपी को। एम्प्लॉयमेंट न होना क्राइम्स को बढ़ावा देता है। स्कैम सेंटर्स खुल रहे हैं, क्रेडिट कार्ड स्कैम्स, कॉल सेंटर स्कैम्स, साइबर फ्रॉड जैसे क्राइम्स बिहार में बढ़ रहे हैं। लेकिन कौन करेगा? ये कौन सी बाहर की सरकार आकर के सब कुछ ठीक करेगी? सारा काम बीजेपी की अलायंस वाली सरकार को क्यों नहीं पूछते हो आप लोग? कौन ये सब ठीक करेगा भाई? कौन आके बिहार को सही करेगा? हाँ, आप नाम तो ले नहीं रहे हो। 15-20 साल से कौन है बिहार के सत्ता में? आप तो उनका नाम ही नहीं ले पा रहे हो। एक और अवार्ड चाहिए शायद आपको। दोस्तों, बिहार इंडिया का नंबर 1 इलिटरेट अनपढ़ स्टेट है। यही कारण है कि स्टैंड अप कॉमेडी में बिहार का मजाक उड़ाया जाता है और लोग कतराते हैं कि मैं बिहार से हूँ ऐसा कहने पे, और चीप लेबर के लिए भी बिहार को अप्रोच किया जाता है। 20 सालों से बीजेपी का राज है बिहार में, मगर ये बीजेपी से सवाल नहीं करेंगे, बट उस पार्टी के दौरान हुए घटनाओं को बताएंगे जो 20 साल पहले ही खत्म हो चुका है। अभी पिछले अलायंस में जब नीतीश कुमार बीजेपी को छोड़कर आरजेडी के साथ चले गए थे, तब अमित शाह जी ने कहा था कि अब हम नीतीश कुमार को अपनी पार्टी में नहीं लेंगे, और इसके साथ मोदी के नारे भी लगने लगते हैं। और मैं पर एक बात स्पष्ट कर देता हूं, किसी के मन में ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं
और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। माताओं, बीजेपी वाले जनता को भी मूर्ख बना लेते हैं कितनी आसानी से, और जनता मूर्ख बन भी जाती है। मगर फिर क्या हुआ? फिर नीतीश जी बीजेपी में चले गए और अमित शाह जी ने उनका लव प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया, और आज भी बिहार में बीजेपी और जदयू की सरकार है। भारत का एक राज्य जो एंशिएंट टाइम में काफी हायर पोजीशन पे था, आज वो सबसे वीकर पोजीशन पे पहुंच गया है। तो ऐसा क्यों है? क्यों पॉलिटिकल पार्टी और 20 सालों से राज कर रही बीजेपी और जदयू इसके बारे में नहीं सोचते? दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा वीडियो। जय हिंद।